आखिर जब छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई गई, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, तो आपने रील क्यों नहीं बनाया? ये मोदी सरकार वही मोदी सरकार है जो 2014 चुनाव के पहले 2 करोड़ रोजगार का वादा करती है। जिस सरकार के मंत्री ये कहते थे कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, वही सरकार झुकी और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने नफरत बेची। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गरीबी को और गरीब बनाया, अमीरों को और अमीर बनाया। हसदेव जैसे जंगल को काटे, बहुत बड़ी जो मिनरल साइट थी जहाँ पे आदिवासी रहते थे उनको घर से भगाया गया। और रही बात छात्रों की गूंज की, तो अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा है। जिस सरकार के मंत्री ये कहते थे कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, वही सरकार झुकी और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। वो छात्र हैं, वो अपने हक अधिकार के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको आतंकवादी बताया जा रहा है, खालिस्तानी बताया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि ऐसे भ्रष्ट लोग भ्रष्ट लोग और ऐसी भ्रष्ट सरकार हमारे देश में रहे जो अपने देश के नौजवानों की आवाज न सुने। इस देश में जो प्रधानमंत्री है उस आदमी की डिग्री का कोई पता नहीं, वो प्रधानमंत्री बन गया। जो आदमी ताड़ी पार था वो गृह मंत्री बन गया। हमने ही आपको कुर्सी पर बैठाया है और हम ही अब आपको कुर्सी से उतारने का काम करें। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और उनका कार्यक्रम छात्रों की गूंज इस देश में एक इंकलाब लाने का काम करेगा। अब जो कार्यक्रम राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज कर रहे हैं वो ये बताने के लिए कर रहे हैं कि आपने शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा ले लिया, लेकिन सिस्टम में सारे वही लोग, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, तमाम चीज़ों को लेकर के धरना करती थी। आज जब युवा धरना कर रहे हैं तो उस पर लाठियाँ बरसाई जा रही है। सर, वर्तमान समय में छात्रों का बेड़ा गर्क है और बीजेपी ने गर्क कर रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मौजूद हूं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई लिखाई करने वाले तमाम छात्र मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि 8 अगस्त को नेता विपक्ष राहुल गांधी इलाहाबाद में आने वाले हैं और इलाहाबाद के हजारों छात्रों से वो सीधा संवाद करेंगे। छात्रों की गूंज, महारैली, महाकार्यक्रम यहाँ पर होना है। ऐसे में हमने सोचा कि जो इलाहाबाद में छात्र रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, इनसे बातचीत की जाए और इनके जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन मुद्दों को जाना जाए। और जिस तरह से कल राहुल गांधी जी इनके बीच आने वाले हैं, तो इन लोगों को राहुल गांधी से क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, सरकार से इनकी क्या नाराज़गी है। और जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था लगातार चौपट होती जा रही है, बर्बाद होती जा रही है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम विश्वविद्यालयों में जो फीस है वो लगातार बढ़ती जा रही है, इसको लेकर युवाओं की जो नाराज़गी है उस पर बातचीत करते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि सरकार तो इनकी सुन नहीं रही है, लेकिन नेता विपक्ष अपना धर्म निभा रहे हैं। वो लगातार अलग अलग शहरों में जाकर युवाओं से बातचीत कर रहे हैं, उनको सुनने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में इनको भी सुनना बड़ा ज़रूरी होता है और इनसे बातचीत करते हैं। इनकी जो दिक्कतें हैं वो भी जानेंगे और इनको राहुल गांधी से कितनी उम्मीद है ये भी समझते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रियांशु है। राहुल गांधी जी आने वाले हैं, नेता विपक्ष हैं, वो लगातार युवाओं की बातचीत कर रहे हैं, छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं। कितनी उम्मीद आप लोगों को राहुल गांधी से है और वो ये जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं इस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? और उसके बाद आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो बताएं जरा। देखिए, इस देश का पूरा नौजवान, पूरा छात्र राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि राहुल गांधी जी नेता विपक्ष होने का अपना पूरा धर्म निभा रहे हैं। और सदन में जितनी मजबूती से, सदन से लेकर के सड़क तक, जंतर मंतर में भी हमने देखा, उसके पहले भी हमने देखा, सदन के भीतर भी देखा और प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी देखा, जितनी मजबूती से राहुल गांधी जी देश के नौजवानों की आवाज़ उठा रहे हैं वो काबिल तारीफ है। हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। कल इलाहाबाद में अपने गृह जनपद में राहुल जी आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। पूरा इलाहाबाद उनका स्वागत करने के लिए तैयार है और पूरे छात्र नौजवान उत्साहित हैं राहुल गांधी जी से मिलने के लिए, अपनी बात उनसे कहने के लिए, संवाद करने के लिए। सवाल ये है कि सरकार आप जैसे छात्रों की आवाज़ को सुन क्यों नहीं रही? आपको सरकार कुचलने का काम क्यों कर रही है? देखिए, सरकार लगातार तानाशाही रवैया अपना रही है, लेकिन सरकार को हम ये बता देना चाहते हैं कि पोरस को बता दें, ये सिकंदर को बता दें, दरिया कतरा है मगर चल के समंदर को बता दें, हम जुल्म के आगे न झुके थे न झुके हैं, ये बात चलो वक्त के हिटलर को बता दे। इस देश का छात्र, इस देश का नौजवान अब मुट्ठी भीग चुका है और जंतर मंतर पर इसी तानाशाही सरकार को, जो छात्रों की आवाज़ नहीं सुनती, जो नौजवानों की आवाज़ नहीं सुनती, जो किसानों की आवाज़ नहीं सुनती, जो महिलाओं की आवाज़ नहीं सुनती, जो देश के वंचित आवाम की आवाज़ नहीं सुनती, उसको झुकाने का काम किया। और जिस सरकार के मंत्री ये कहते थे कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, वही सरकार झुकी और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। ये सरकार शिक्षा मंत्रालय को करप्शन मंत्रालय बना चुकी है, विश्वविद्यालयों को अपना जो है धन उगाही का अड्डा बना चुकी है, विश्वविद्यालयों से लगातार छात्रों के फीस बढ़ा करके और तमाम हथकंडे अपना करके उसको जो है एक खास विचारधारा के लोगों से भर रही है और वहां से केवल धन उगाही कर रही है। शिक्षा को इन्होंने पूरी तरह से
बर्बाद कर दिया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं, जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो पूरा सिस्टम था एक, उसको पूरा तरह से इन्होंने कोलैप्स कर दिया है। पेपर आप अगर गिनने लगे उंगलियों पर तो इस भाजपा सरकार में कोई ऐसा पेपर बचा नहीं है जो शुचिता और पारदर्शिता के साथ संपन्न हुआ हो। लेकिन इस देश का नौजवान अब जाग चुका है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने सरकार में आने से पहले 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, तो उन्हीं नौजवानों ने उस सरकार का स्वागत किया था और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था। लेकिन अब यही नौजवान मुट्ठी भींच चुका है और इनको सरकार से, इनकी सत्ता से बेदखल करने का काम, कुर्सी से बेदखल करने का काम भी करेगा। क्योंकि जितनी हताशा और निराशा इस देश के युवाओं में आप देख सकते हैं, इतनी किसी सरकारों में नहीं हुई। बेरोजगारी अपने चरम पर है, परीक्षा जो है समय पर हो नहीं रही है, हो रही है तो पर्चे लीक हो जा रहे हैं, पर्चे लीक होने से बच गए तो मामला अदालत में चला जा रहा है, आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है, NFS लगा करके लगातार जो है जो योग्य लोग हैं उनको छांटा जा रहा है। तो इस तरह के जो काम है, नौजवान उससे आक्रोशित हो चुका है। अब इनकी सरकार को हम टिकने नहीं देना चाहते। हम नहीं चाहते कि ऐसे भ्रष्ट लोग इस सरकार, भ्रष्ट लोग और ऐसी भ्रष्ट सरकार हमारे देश में रहे जो अपने देश के नौजवानों की आवाज़ न सुने। अगर हमने आपको चुना है, हमने आपको प्रधानमंत्री, हमने आपको शिक्षा मंत्री बनाया, हम आपसे कहेंगे कि पर्चे लीक हो रहे हैं, उस पर आप कुछ जो है कार्रवाई करिए, तो आप हमको दंगाई बता देंगे। हम जंतर मंतर पर जाकर शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से भूख हड़ताल करेंगे तो आप हमको कहेंगे कि ये फंडेड लोग हैं, ये उग्रवादी लोग हैं, ये बाहर से आए हुए लोग हैं, ये देश विरोधी लोग हैं। अगर आपको जो कहना है कहिए, लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उन हाथों में ही ताकत है सर उतार लेने की। हमने ही आपको कुर्सी पर बैठाया है और हम ही अब आपको कुर्सी से उतारने का काम करेंगे। मोदी जी तो आप लोगों को फ्रेंड्स बता रहे हैं, रोज रील बना रहे हैं, आप लोगों से संवाद करना चाह रहे हैं। देखिए ये मोदी जी का पुराना तरीका है। वो बंगाल जाएंगे तो कह देंगे कि बंगाली भाषा में बोल देंगे, गुजरात जाएंगे तो कह देंगे केम छो, पंजाब जाएंगे तो बोल देंगे, यहाँ गाजीपुर आएंगे तो कहेंगे का हाल बा, बिहार जाएंगे तो कह देंगे हमारा लिट्टी चोखा के अलावा कुछ खाना ही नहीं अच्छा लगता। तो ये उनका पुराना तरीका है, ये उनको लोगों को लुभाने का और लालच देने का और जो है भक्त बनाने का एक तरीका था। लेकिन देश अब उससे उस चीज़ से वाकिफ हो चुका है। लोग जान चुके हैं कि मोदी जी की जो कारस्तानी है अब ये चलने वाली नहीं है। झूठ और फरेब के दम पर हेलो फ्रेंड्स आज कर रहे हैं। जब आपने लाठी चलवाई थी तब उन्हीं फ्रेंड्स पर क्यों लाठी चलवाई थी? क्यों लाठी चलवाई? पैलेट गन चलाए गए, छात्राओं के ऊपर किस तरह का अत्याचार हुआ, छात्रों को किस तरह से पीटा गया। क्या वो जानवर थे? क्या वो उनकी मांगें क्या थी? उनकी मांगें जायज़ परीक्षा कराने की थी, बिना पर्चा लीक किए परीक्षा कराने की थी। तब तो आपने उनको फ्रेंड्स नहीं कहा। और जब आपने देखा कि हमारी कुर्सी हिलने वाली है, सिंहासन के जो है पैर डोल रहे हैं, तो आप हेलो फ्रेंड्स आकर के और रीलबाजी कर रहे हैं। ये देश का नौजवान समझता है और नौजवान बहुत आगे है मोदी जी से रील बनाने में। तो जो रील बनाकर नौजवानों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, नौजवान अब जान चुका है रील आपको मोदी जी जितनी बनानी है बनाइए, लेकिन उससे जो है फर्क पड़ने वाला नहीं। सवाल ये है कि एक तरफ मोदी जी पीएमओ में बैठ के रील बना रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी आप लोगों से संवाद करने आपके शहर आ रहे हैं। दोनों में कितना अंतर आपको दिखाई देता है? नहीं, धरती आसमान का अंतर है। हम ऐसा ही नेता चाहते हैं। हमको ऐसे ही लीडर की जरूरत है जो देश के लोगों की बात समझे, जो देश के लोगों का दर्द समझे। राहुल गांधी को हम देख रहे हैं लगातार कभी जो है जूता सिलने वाले के पास बैठ जाते हैं, कभी जो है कपड़ा बेचने वाले के पास बैठ जाते हैं, कभी ट्रक ड्राइवरों के पास चले जाते हैं, छात्रों के पास चले जाते हैं एक टी-शर्ट और जो है पैंट पहन करके, और मोदी जी 10 लाख का सूट पहन करके 8,000 करोड़ 800 करोड़ के जो है विमान में और जो है लगातार हवाई यात्रा करते रहते हैं। तो उससे इस देश का भला होने वाला नहीं। राहुल गांधी जी से इस देश को उम्मीद है। राहुल गांधी इस देश के नेता हैं। आज पूरा देश अगर समग्रता में किसी को नेता मान रहा है, अगर ये मान रहा है कि कोई जो है मजबूत, सबसे मजबूती से उनकी आवाज़ उठा सकता है, तो वो राहुल गांधी जी हैं निश्चित रूप से। अभी ये बताइए, आप लोग, तमाम लोगों को मैं सुन रहा हूँ जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं ले तो ले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, अब ये छात्रों की गूंज करके, युवाओं से संवाद करके क्या करना चाह रहे हैं? राहुल गांधी देश को, युवाओं को भड़का रहे हैं, भड़का लेने का काम कर रहे हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जवाबदेही के तय होने की शुरुआत थी। हमने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इसलिए लिया क्योंकि उसमें शिक्षा मंत्री अपराधी थे। शिक्षा मंत्री जो पेपर लीक हो रहा था उसमें उनका जो है हाथ था। शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में जो है धर्मेंद्र प्रधान जी के कार्यकाल में सारी चीज़ें हुई, शिक्षण संस्थान बर्बाद हुए, इंस्टीट्यूट्स बर्बाद हुए, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी बर्बाद हुई, पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ। तो हमने उनकी जवाबदेही तय की, उनका इस्तीफा लिया है। लेकिन अब जो कार्यक्रम राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज कर रहे हैं वो ये बताने के लिए कर रहे हैं कि आपने शिक्षा मंत्री का तो इस्तीफा ले लिया, लेकिन सिस्टम में सारे वही लोग हैं। एक धर्मेंद्र प्रधान गए तो प्रहलाद जी आ गए। इनके जो है जिनकी विचारधारा में ही देश में जो है शिक्षा को कोई महत्व न दिया, इनकी विचारधारा में शिक्षा को महत्व न देना, क्योंकि ये अंधभक्त बनाना चाहते हैं। ये ऐसे लोगों को जो है प्रोडक्ट के तौर पर लॉन्च करना चाहते हैं जिनके पास तार्किक क्षमता न हो, जिनके पास बौद्धिक क्षमता न हो, जिनके पास सवाल करने की शक्ति न हो। और वो कब नहीं होगी? जब वो लोग अशिक्षित होंगे। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, फिर और लोगों से बातचीत करूंगा। आप लोग भी लगातार
धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी कई तरह की दिक्कतें हैं। अगर वो आप लोगों को सुनना चाहें तो क्या क्या मांग आप लोग उनके सामने रखेंगे, क्या दिक्कतें आप लोगों के साथ यहाँ पर हो रही हैं? देखिए, हम लोग विगत 10 जुलाई से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में धरने पर हैं। कल राहुल गांधी जी ने ट्वीट के माध्यम से भी हमारा समर्थन किया है। हम जो यहाँ धरना दे रहे हैं, हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उसमें पहली मांग ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस वर्ष 6000 से अधिक सीटों की कटौती हुई है। माने सीधे 6000 लोगों को विश्वविद्यालय में आने से रोका गया है। तो हमारी पहली मांग तो यह है कि सीटों की कटौती बंद हो। हम राहुल जी से ये बात करेंगे। दूसरी बात हमारी यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ का एक इतिहास रहा है। यहाँ से देश के 3 प्रधानमंत्री, 2 राष्ट्रपति, कई मुख्यमंत्री, कई सांसद, कई विधायक, नेपाल के प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा जैसे लोग निकले हैं। उस पर ताला लगा दिया गया है। तो हमारी दूसरी मांग यह है कि छात्र संघ बहाली कराई जाए। तीसरी मांग हमारी ये रहेगी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2022 में 400% फीस की बढ़ोतरी हुई थी और उसके बाद प्रतिवर्ष 10 से 14% की फीस बढ़ोतरी हो रही प्रतिवर्ष। हॉस्टलों की फीस भी बढ़ रही है, यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज, सारे कोर्सेज की फीस हर साल 10% बढ़ रही है। उस फीस वृद्धि पर लगाम लगे। हम ये बात राहुल जी से करेंगे। और चौथी मांग जो हमारी रहेगी वो यहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी को लेकर के रहेगी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ की लाइब्रेरी सेंट्रल लाइब्रेरी है, लेकिन देश में 58 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। आप घूम लीजिए, केवल इलाहाबाद ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ की लाइब्रेरी मात्र 8 घंटे खुलती है। हम उसको 24 घंटे खोलने की मांग कर रहे हैं। और ये सारी मांगे अगर कल राहुल जी हमसे मिलेंगे तो हम नेता प्रतिपक्ष के सामने अपनी सारी मांगे रखें। विश्वविद्यालय का एमए पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ। बताइए, राहुल गांधी आप लोगों से संवाद करने आ रहे हैं, मोदी जी आप लोगों पे लाठियां बरसा रहे हैं, किससे उम्मीद है आपको? देखिए, इस देश के युवाओं को अब देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से उम्मीद हो गई, क्योंकि देश के नेता राहुल गांधी सड़क पे उतर चुके हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी केवल विदेश का दौरा करते हैं अपने हेलीकॉप्टर से, अपने प्लेन से 800 करोड़ के, लेकिन छात्रों के बीच संवाद नहीं करते। जब देश में कोई बड़ी घटना हो जाती है तो रील के माध्यम से कहते हैं हेलो फ्रेंड, माई फ्रेंड, हेलो दोस्तों। पहले तो दोस्तों कहते थे, अब माई फ्रेंड पे हो गए हैं। अब धीरे धीरे और अंग्रेजी अपने मेलोडी से सीख के आएंगे और देश के युवाओं के सामने भ्रम फैलाने का काम करेंगे। लेकिन अब देश का युवा जाग चुका है। देश का किसान, नौजवान, बुजुर्ग, पीड़ित, जितने भी किसान मजदूर के लोग हैं वो सब जाग चुके हैं, क्योंकि देश के युवा के देश के नेता अब राहुल गांधी बन चुके हैं। उनको अगला प्रधानमंत्री लोग देखना चाहते हैं। हम लोग भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे आंदोलन का नेताजी राहुल गांधी जी ने समर्थन किया है, हमें उससे खुशी हुई है, क्योंकि हमारा कोई बात नहीं सुन रहा था देश के नेता। ये बताओ, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई छात्रों ने प्रदर्शन किया तो हमने छात्रों की बात मानी। अब ये राहुल गांधी ये छात्रों की गूंज क्या कर रहे हैं, इससे क्या हासिल हो जाएगा भाई? देखिए, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी था। हर साख पे उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? तभी तो एक ही उल्लू को हटाया गया है। जब तक सरकार में बैठे सभी उल्लुओं को नहीं हटाएगा तब तक सिस्टम सही नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग इस सरकार को बदलने जा रहे हैं। जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी तब तक ये करप्शन होता रहेगा। ये सिर्फ शिक्षा व्यवस्था में करप्शन नहीं है, आप देखेंगे चिकित्सा व्यवस्था में किस तरह से करप्शन हो रहा है। देश के नौजवान जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है। जो नॉर्मल दवाइयाँ होती है वो मिलती है, लेकिन बाकी सारी दवाइयाँ उनको बाहर से लिख दी जाती है, क्योंकि गरीब किसान परिवार के लोग इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ कहाँ से लाएंगे। लेकिन अब ये बताओ, राहुल गांधी यहाँ आप लोगों के बीच आ रहे हैं, मोदी जी वहाँ रील बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई कुछ बच्चों ने बड़ी गालियाँ वालियाँ दे दी, हमको इतना कुछ बोला, लेकिन फिर भी मैं उन्हें माफ़ कर रहा हूँ। तो ये बताओ, जिस तरह से बहन बेटियों को लाठियाँ मारी गई थी, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी या माफ़ करना था? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री देश के हैं वो बस देखते हैं कि कौन उनको गाली दे रहा है। ये नहीं देखते कि वो किसको क्या बोल रहे हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से देश के नेताओं को उन्होंने क्या क्या कहा। सोनिया जी को जर्सी गाय कहने तक का काम किया है उन्होंने। और देश के सारे जितने नेता, बड़े नेता, विपक्ष के नेता, उनको तमाम तरह की गालियाँ उन्होंने खुद दी अपने से। लेकिन वो सोचते हैं कि हमको कौन क्या कह रहा है, जनता को उकसाने के लिए, भड़काने के लिए। वो कहते हैं कि हमारी माँ को गाली दी गई है। कोई उनकी माँ को गाली नहीं देता है, कोई नरेंद्र मोदी को गाली नहीं देता है। जो करप्शन कर रहे हैं सत्ता में बैठे हुए, अपने लोगों का हिसाब नहीं लेते हैं। कोई भी करप्शन करता है, नरेंद्र मोदी अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं साबित करना चाहते हैं। कोई भी उद्घाटन करने जाते हैं तो कहते हैं ये हमारी सरकार ने किया। अगर उसी सरकार के उस उद्घाटन का कोई भ्रष्टाचार साबित हो जाता है तो कहते हैं हमने ये नहीं किया है। वो राम मंदिर का क्रेडिट तो ले लेते हैं, वो उसका उद्घाटन कर लेते हैं। राम मंदिर चंदे घोटाले का उद्घाटन वो नहीं क्रेडिट लेना चाहते हैं। वो कहते हैं जो लोग कर रहे हैं उनका कार्रवाई होगा, बस ये कह रहे हैं, कार्रवाई कोई नहीं कर रहे हैं। अभी एक सवाल और आ रहा ना आप लोगों के बीच में, तमाम बीजेपी के नेताओं को आप सुनते होंगे, वो कहते हैं ये छात्र नहीं है, ये उग्रवादी हैं, ये आतंकवादी हैं, पार्लियामेंट के बाहर बैठे थे और आप लोगों को, तमाम लोगों को दौड़ा के मारा गया। विपक्ष ये कह रहा है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जिस तरह से छात्रों के ऊपर पैलेट गन चली, कील लगी हुई लाठियों से मारा गया, बच्चियों के साथ बर्बरता हुई, भाई इसका आदेश किसने दिया? गृह मंत्री को पार्लियामेंट में आकर इसका जवाब देना चाहिए।
15 दिन से 20 दिन से सदन चल रहा है, ना तो नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में आ रहे हैं, ना अमित शाह पार्लियामेंट में आते हैं। आप लोग चाहते हैं कि जंतर मंतर पर जो बर्बरता हुई इसकी चर्चा पार्लियामेंट में होनी चाहिए? बिल्कुल हम लोग चाहते हैं जो जंतर मंतर बर्बरता हो इसकी पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जंतर मंतर पे हम लोग भी गए थे। देश के नौजवान युवा हम लोग भी हैं, हम लोग भी आगे चल के परीक्षाएं देंगे, तैयारी करेंगे। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने और भाजपा सरकार ने अयोध्या में गोली कांड का जिम्मेदार माननीय मुलायम सिंह को ठहराया था, लेकिन आज जब छात्रों पर गोली चलाई गई तो वो कहते हैं सरकार का ये आदेश नहीं होता है, ये मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होता है। तो उनको मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह से देश को आप भ्रमित करने का काम करते हैं, अयोध्या में गोली चलती हो तो मुलायम सिंह यादव चलवाते हैं, और उसके बाद जब छात्रों पे गोली चलती है, पैलेट गन चलता है तो मजिस्ट्रेट चलवाता है। तो ये देश को भ्रमित करने के काम नहीं करे। हम लोग जाग चुके हैं, हम लोग युवा हैं, हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, और जो आप भरमाते हैं ये मतलब कि हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, अगर उनसे सवाल करते हैं तो हम लोग दंगाई हो जाते हैं, अरेक तत्व हो जाते हैं। जब हम लोग अपनी एकता दिखाते हैं तो हमसे माफ़ी मांगने का काम करते हैं और कहते हैं कि हम लोग तो इस्तीफा ले लिए हैं और आप लोग शांत हो जाइए, अब आके आपकी बात मानी जाएगी। तो हम लोग के बस शिक्षा मंत्री के इस्तीफा से काम नहीं होने वाला, इस सरकार को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। जो पूरा घटनाक्रम पूरे देश में चल रहा है, देश भर में छात्र प्रदर्शन कर रहा है, राहुल गांधी छात्रों की गूंज कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या नाराजगी है आप लोगों की, और राहुल गांधी से कितनी उम्मीद आप लोगों को दिखाई पड़ रही है? मैं सबसे पहले तो आपको 2 लाइन सुनाना चाहूँगा। बड़ी प्रसिद्ध लाइन है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछिन को छाया नहीं फल लागे तो दूर। अगर भाजपा सरकार अपने आप को छात्रों के सबसे बड़े हितैषी मानती है तो आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया कि जो संसद मार्च किए थे, सीजीपी के लोग आम छात्र थे, उन पे पैलेट गन आपने चलवाई, उन पे बर्बरता पूर्वक लाठियां चलवाई, तो कहाँ गया आपका बड़प्पन? हम तो हमें है उम्मीद है देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी से। मैं आपको बता दूं, आप जिस कैंपस में खड़े हैं, हम लोग यहाँ 10 जुलाई से आंदोलन कर रहे हैं लगातार, लेकिन 10 जुलाई से कल तक राहुल जी के पोस्ट करने से पहले तक प्रशासन हम लोग के प्रति तानाशाही रवैया अपना रहा था। लेकिन जैसे राहुल गांधी जी ने पोस्ट किया, प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, हमसे वार्ता करने चला आया। आखिर सरकार जिसकी होती है उसकी जिम्मेदारी है कि छात्रों का भविष्य सुधरे। भाई नरेंद्र मोदी की सरकार में आप 2024-25 का बजट देखिए, आपने 7% शिक्षा मंत्रालय के बजट में कटौती कर दी, 60% आपने यूजीसी के बजट में कटौती कर दी। जो देश के जो निजी संस्थान हैं आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं, जो सरकारी शिक्षण संस्थान हमको बंद कराने का काम कर रहे हैं। तो इस देश का युवा, इस देश का प्रत्येक छात्र अब राहुल जी की तरफ एक उम्मीद से देख रहा है। मोदी जी से क्या नाराजगी है? 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किए थे, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिए, कितनी मोहब्बत है उनको आपसे बताइए। अभी रोज रील बनाते हैं कि आप लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री देखे थे जो रात में 12 बजे रील बनाए और आपसे संवाद करे? ऐसा प्रधानमंत्री तो हमने नहीं देखा। हालांकि नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री, तो उनका कर्तव्य बनता है कि आप छात्रों की समस्या को सुने। आखिर जब छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई गई, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, तो आपने रील क्यों नहीं बनाया? जब आपने देखा कि इस देश का नौजवान जाग चुका है, आपकी सत्ता जाने वाली है, आपकी कुर्सी निकलने वाली है, तो आप रील बना रहे हैं, तो ये देश का हुआ भ्रमित नहीं होगा। अरे आपको चाहिए कि आप संसद में आए, फिर बहस कराएं, सार्थक चर्चा हो, ताकि ऐसी घटनाएं बराबर बना हो। राहुल गांधी जी के संदेश से, उनके कार्यक्रम छात्रों गूंज जो चल रहा है, आपने हमसे पूछा कि छात्रों गूंज का क्या मतलब है, तो मैं बता दूं, जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हमने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, ठीक, अच्छी बात है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी इस नीट यूजी की घटना में दोषी थे और इसमें न जाने कितने छात्रों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन राहुल गांधी जी पूरे सिस्टम, पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे की बात नहीं कर रहे हैं। जो शिक्षा व्यवस्था में करप्शन है, जो पेपर लीक है, जो महंगाई फीस है, जो छात्रों के भविष्य साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, राहुल गांधी पूरे सिस्टम को बदलना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी का विजन ये है कि देश एक शिक्षित बने और देश की युवा जो है शिक्षित रहें और अपने अधिकार को जाने, अंधभक्त ना बने। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम स्वाति पांडे है। अभी क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? सर अभी मेरा MA इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी से चल रहा है। आपको जानकारी है राहुल जी इलाहाबाद आ रहे हैं छात्रों से संवाद करने? जी हाँ, जानते हैं। जैसा जो यूथ है दौड़ रहा है एक जॉब के पीछे, हमें समझना होगा व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल थिंग, कि सिर्फ एक जॉब के लिए पूरी सोसाइटी ने क्या कंसर्न बनाया है। बच्चे, जो बच्चा है वो क्यों सिर्फ एक जॉब से ही उसका डिसाइड होगा कि वो सोसाइटी में प्रेस्टीजियस स्टेट पे है या नहीं है। अगर वो प्राइवेट जॉब कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। फर्स्ट एज अ सोसाइटी, एज अ इंडिविजुअल, एज अ ग्रुप, एज अ कम्युनिटी, जो हम इतने दिन से चलते आ रहे हैं, पहले हमें सोचना होगा कि हम सिर्फ एक जॉब को महत्व देने के लिए, हम सिर्फ एक जॉब के लिए ही हमेशा लड़ते जा रहे हैं कि हमें जॉब चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। देयर आर सेवरल जॉब्स, देयर आर सेवरल थिंग्स,
बट हाँ सरकार को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, उसको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की ज़रूरत है। सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ना हमारा जो है एक टास्क नहीं हो जाना चाहिए। शिक्षा का मतलब सिर्फ यही नहीं हो जाना चाहिए कि हम सिर्फ एक जॉब पाके और अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाएंगे। Why we are giving such importance to just a job, just a government job? और यही बात राहुल जी अपनी प्रेजेंटेशन में बोलते भी हैं, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, यही सारी चीज़ें हमारे समाज में रह गई हैं। आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है ना, पुलिस की नौकरी करनी है। कोई ये नहीं सोचता है कि हमारे पास बहुत बड़ा संसार है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस पर सरकार कोई काम नहीं कर ना सरकार उसको रिकॉग्नाइज कर रही है, ना हम एज अ सोसाइटी, ना हम एज अ इंडिविजुअल उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अगर हम ही सरकारी जॉब पे हैं, हमें सरकारी नौकरी मिल गई है, वहीं हमारा जो कलीग है जो 15,000 की जॉब कर रहा है, हम उसके लिए जब हम उसको देखते हैं तो हम उसको कैसी दृष्टि से देखते हैं? हम सोचते हैं वो बहुत ही निचले स्तर पे है। तो कल राहुल जी आपके बीच आ रहे हैं, कैसा लग रहा है कि एक नेता जो आप लोगों के बीच आकर आप लोगों की पढ़ाई लिखाई के बारे में आपसे बात करना चाह रहा है? सर मैं ऐसा नेता लोगों के बारे में तो मैं ज़्यादातर नहीं जानती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं अभी अपने आप को बिल्डअप करूँ, कि मैं उस स्टेट पे पहुँचूँ, मैं उस जगह पे पहुँचूँ कि मैं खुद उस रिफॉर्म को इनिशिएट कर सकूँ। मुझे किसी के पीछे चींटी के जैसे चलने की आदत नहीं है। देयर आर सेवरल थिंग्स तो जो हम जिस पे स्टडी कर सकते हैं, जिसको हम एज अ इंसान जागरूक खुद भी बन सकते हैं। अभी एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे। जिस तरह से जंतर मंतर पर बच्चियों को सरकार ने पीटा, तमाम तरह के ऐसे वीडियो सामने आए जो देखे भी नहीं गए, उस पर आप देश के प्रधानमंत्री को क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री रील बना के वीडियो बना रहे हैं, कह रहे हैं मैं बच्चों को माफ़ करना चाहता हूँ, इस पर आप क्या कहोगे? मैं सोचती हूँ कि वो चलिए ठीक है, उनका कुछ मतलब इंसान के अंदर होता है रिटोरिक का, तो अपना रिटोरिक बिल्डअप करना चाहते हैं। पर मेरा ये है कि जो वहाँ पे उस टाइम पे जो एग्जीक्यूशन का काम जिन लोगों को दिया गया था, वो उन्होंने बेस्ट डीलिंग नहीं कर पाई। और जो शो किया जा रहा है, गलती सिर्फ एक ही जगह की हमेशा नहीं होती, एक ही चीज़ की हमेशा नहीं होती। और रही बात ये एजुकेशन का मामला है, तो इसको पॉलिटिकल चीज़ें उसमें उस जगह पे की गई थी, उसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया भी गया था, ये चीज़ भी जाहिर ही है। और मैं इलाहाबाद क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 3rd ईयर के छात्र हूँ। राहुल गांधी आ रहे हैं, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं? देश भर के छात्रों को भड़काने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग से और आरएसएस की शाखाओं में जो लोग बैठे हैं, उनको से मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी छात्रों को भड़काने की बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी छात्रों को शिक्षा के लिए बात कर रहे हैं। राहुल गांधी उस घर में भी दिया जलाना चाहते हैं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। राहुल गांधी वे तमाम छात्र जो आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सताए जा रहे हैं, चाहे फी वृद्धि हो या सीटों की कटौती हो, उनके खिलाफ राहुल गांधी आवाज़ उठा रहे हैं, इसीलिए इलाहाबाद में आ रहे हैं। मोदी जी को क्या कहेंगे? बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब लाठी मरवा रहे हैं। देखिए, मोदी जी और राहुल गांधी में बस यही अंतर है कि राहुल गांधी इस देश के किसानों का नेता है, राहुल गांधी इस देश के छात्रों का नेता है, राहुल गांधी इस देश के आम आवामों का नेता है, राहुल गांधी हमारे अपने हैं। मोदी जी अडानी का है, मोदी जी अंबानी का है, मोदी जी कंगना रनौत का है। तो अब छात्रों की गूंज करके क्या हासिल हो जाएगा? छात्रों की गूंज से पूरी आरएसएस बीजेपी पूरी जो गवर्नमेंट है देश में, छात्रों की गूंज से हिल चुकी है। छात्रों की गूंज से छात्रों को यह सीख मिल रहा है कि कौन हमारे अपने हैं और कौन हमारे पराया है, कौन नेता हमारे लिए खड़ा है, कौन हमारे लिए नहीं खड़ा है। छात्रों को गूंज से चाहे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो या राहुल गांधी जी हो या मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो मैं ये चीज़ें बताता हूं कि छात्रों की गूंज क्यों महत्वपूर्ण है। छात्रों की गूंज के तहत एनएसयूआई के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी, विनोद जाखड़ जी देश में जगह जगह पे घूम रहे हैं और मंचों के माध्यम से बता रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो या BHU हो या देश के तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, वे तमाम यूनिवर्सिटी में एक विचारधारा के लोगों को प्रोफेसर बनाया जा रहा है। RSS के शाखा से जो निकल के लोग आ रहे हैं उसको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाया जा रहा है, उसको प्रॉक्टर बनाया जा रहा है। कुछ दिन पहले एक रील वायरल हुआ था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय नहीं है, लाला यूनिवर्सिटी है। और इस में इलाहाबाद विश्वविद्यालय लाला यूनिवर्सिटी, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें जाकर के देख लीजिए 85% उसमें भी जनरल कैटेगरी का लोग नहीं है। जनरल कैटेगरी में भी जो लाला है, जो श्रीवास्तव है, उनको भरा गया है। अच्छा ये बताइए, भी राहुल गांधी कह रहे जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा, इस पे समझता है? नहीं, बिल्कुल हिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा। देखिए, देश में भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितने बड़े तानाशाही फैला लीजिए देश में, चाहे हिटलर के सिद्धांत पर चलने का काम कीजिए या कोई भी सिद्धांत पर काम कीजिए, अगर छात्रों को आप सता रहे हैं, देश के किसानों को सता रहे हैं, तो इस देश में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि छात्र शक्ति से बड़ा कोई शक्ति नहीं होता है। और जब छात्र अपने आप पे आएगा, छात्र शक्ति दिखाने का काम करेगा, तो आपको उखाड़ने का काम करेगा। और इस देश में
आरएसएस बहुत छोटी चीज़ है, भारतीय जनता पार्टी बहुत छोटी चीज़ है। एक समय था जब इस देश में अंग्रेजों का ये गुमान था कि मुझे कोई भगा ही नहीं सकता था, लेकिन बाद में तो बड़ी बड़ी क्रांतियां की हैं इसे। इस देश में एक समय, तो बोल तो रहा हूँ कि एक समय था अंग्रेजों का ये गुमान था कि मुझे कोई देश से भगा ही नहीं सकता है, लेकिन महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग इस देश में आए हैं, हमारे महापुरुषों ने उनको भगाने का काम किया है, और हमारे महापुरुषों ने गोरे अंग्रेज को भगाने का काम किया है, और हम लोग काले अंग्रेज से लड़ रहे हैं और इनको जल्द उखाड़ के फेंकने जा रहे हैं। और राहुल गांधी आप लोगों से मिलने आ रहे हैं, क्या कहोगे? मैं राहुल गांधी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा, जो युवाओं की बात, छात्रों की बात आज पूरे देश में मजबूती के साथ उठा रहे हैं, क्योंकि ये मोदी सरकार वही मोदी सरकार है जो 2014 चुनाव के पहले 2 करोड़ रोजगार का वादा करती है, हर खाते में 15 लाख का वादा करती है, किसानों से कहती है कि मैं आपको चप्पल से हवाई जहाज में घुमाने का काम करूँगा। यही मोदी सरकार है जो युवाओं को फ्रंट पे करके, चाहे महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो, तमाम चीज़ों को लेकर के धरना करती थी। आज जब युवा धरना कर रहे हैं तो उस पर लाठियाँ बरसाई जा रही है। वो छात्र हैं, वो अपने हक अधिकार के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको आतंकवादी बताया जा रहा है, खालिस्तानी बताया जा रहा है। उनका गुनाह यही है कि वो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग हैं और उनको अपना अधिकार पता चल गया कि शिक्षा हमारा अधिकार है और हमारा धरना देना भी हमारा अधिकार है। अगर कोई भी चीज़ देश में गलत होती है तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाने का काम करेंगे, हम मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। राहुल जी आ रहे हैं आप लोगों के बीच, कितना समर्थन आप लोग उनको दे रहे हैं? पूरा इलाहाबाद के जितने नौजवान छात्र हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं, वो पूर्ण रूप से समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हो सकता है, संभावना है कि वो समय निकाल के हम लोगों के धरने में भी आएँ 10 मिनट के लिए। और यहाँ 10 जुलाई से लगातार धरना चल रहा है, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से देश में छात्रों के साथ हो रहा है, सरकार सुन नहीं रही है, विपक्ष का नेता आप लोगों के साथ खड़ा है, तो सरकार कह रही है कि छात्रों को भाई भड़काया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। देखिए सर, कैरेक्टर डिसीजन मेकिंग से डिफाइन होता है, ना कि आप कोई टर्म दे दें उनको कि मैं विश्वगुरु हूँ, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, तो ऐसे नहीं चलता। सबसे बड़ी खराब जो बात इस सरकार की मुझे लगती है कि इन्होंने ख्वाब बेचा है। वो ख्वाब है 2047 में विश्वगुरु बनने का, वो ख्वाब था चप्पल से हवाई जहाज़ तक ले जाने था, वो था इकोनॉमी को बूस्ट करने था, वो था सड़क बनाने का, वो था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, एजुकेशनल रिफॉर्म्स होगा। लेकिन हकीकत में जो बात है, आप सड़क देखिए, लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था, 2 करोड़, वो तो खुद अमित शाह कहते कि जुमले थे, चुनावी जुमले थे। जब उनके नेता खुद इस बात को मान रहे कि चुनावी जुमले थे, तो हम कैसे मान ले? जब 2014 में जब सरकार में जब वो आए थे तो उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि पहली बार कोई चाय बेचने वाला बेटा, इस देश की ताकत थी कि कोई चाय बेचने वाला का बेटा भी नेता बना, प्रधानमंत्री मजबूत बना। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने नफरत बेची। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गरीबी को और गरीब बनाया, अमीरों को और अमीर बनाए, हसदेव जैसे जंगल को काटे, बहुत बड़ी जो मिनरल साइट थी जहाँ पे आदिवासी रहते थे उनको घर से भगाया गया। और रही बात छात्रों की गूंज की, तो अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा है। ठीक है, तो आप लोग कितना समर्थन दे रहे हैं? सर, समर्थन तो हम लोग बहुत दे रहे हैं। मोदी जी जितनी लफाजी करते हैं, उस पर मेरी एक कविता है, मैंने एक शेर लिखा है कि जुबां हर आदमी का कद बताती है, क्योंकि बहुत फेंकते हैं ना ये। जुबां हर आदमी का कद बताती है, अगर ज़्यादा चले तो बेवजह मकसद बताती है, और लुटेरा ही हमारे मुल्क के मसनद पे बैठा है, ये जाकर देख लो इस मुल्क की संसद बताती है। लुटेरा ही हमारे मुल्क की मसनद में बैठा है, ये जाकर देख लो इस मुल्क की संसद बताती है, और दहशत गर्द से बेदर्द ये नामर्द हाकिम है, पिटे बच्चों की हालत देखना हालत बताती है। दहशत गर्द से बेदर्द ये नामर्द हाकिम है, पिटे बच्चों की हालत देखना हालत बताती है, और बताने को बहुत चौड़ी है चौकीदार की छाती, मगर डरपोक है लद्दाख की सरहद बताती है। बुरे इंसान। और एक कविता और है, इन्होंने जो देश में माहौल बनाया है सर, इस देश का दुर्भाग्य ये है कि इस देश में अगर आप पढ़ेंगे नहीं ना, ये लोग चाहते हैं कि बच्चे बेरोजगार रहें, क्योंकि एक ऐसे बनावटी श्लोक है कि यदा यदा ही भाजपस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अंधभक्तस्य बेरोजगारी युगे युगे। मतलब अगर देश में अंधभक्त पैदा करने हैं ना, तो विश्वविद्यालय बंद कर दीजिए, पढ़ाई बर्बाद कर दीजिए, तब ना आदमी हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ेगा। ये है ये सरकार, क्योंकि इस देश में जो प्रधानमंत्री है, उस आदमी की डिग्री विग्री का कोई पता नहीं, वो प्रधानमंत्री बन गया। जो आदमी ताड़ी पार था वो गृह मंत्री बन गया। एक समय था जब इस देश में ऐसा माहौल था कि लोगों के बीच में चोरी हुआ करती थी, लेकिन आज का माहौल क्या है कि इन्होंने राम को लूट लिया। और उस पर मेरी एक कविता है कि बेच दिस मीडिया ईमान का करी, हम लोग अवध के हैं, कि बेच दिस मीडिया ईमान का करी, सरकार माँ बैठा है बेईमान का करी।
बेच दी इस मीडिया ईमान का करी, सरकार में बैठा है बेईमान का करी। और राम जी का लूटें जे भाजपा के चोर, पाँव उनके छुअत है कप्तान का करी। राम जी का लूटें जे भाजपा के चोर, पाँव उनके छुअत है कप्तान का करी। और गली गली रोवत है देश के बच्चा, पेपर का बेच खाई से प्रधान का करी। तो ये बताओ, प्रधान का इस्तीफा तो हो गया जी, और बहन बेटियों को दौड़ा दौड़ा के मारे, कायदे से मारे जी। अब इस पे ना तो अमित शाह देश की संसद में आ रहे हैं जी। और ना तो वो बताने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं कि भाई आदेश कौन दिया, पैलेट गन क्यों मारी गई। सरकार तो कह रही कोई पैलेट गन नहीं चली। राहुल गांधी कह रहे पार्लियामेंट में आओ, हिम्मत है तो 1 to 1 हो जाए। बताइए आप कि भाई क्यों मारा। मोदी जी तो रील बना के कह रहे हैं बच्चों ने हमें गाली दे दी, हम माफ कर रहे हैं। सर एक लाइन है कि इस भारत के चीरहरण में जो चुप पाए जाएंगे, इतिहासों के कालखंड में सब कायर कहलाएंगे। जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, जितने भी लोग ने जिन्होंने दुर्योधन का नमक खाया था, एक भी उसके साथ द्रौपदी के नहीं खड़े हुए। और एक समय ऐसा आया कि सब मारे गए, किसी की मैयत में शामिल होने वाला कोई नहीं बचा। और एक समय आएगा कि इस सरकार का पिंडदान, अरे इलाहाबाद सर, ये जो मिट्टी है ना इलाहाबाद की, इस मिट्टी का एक इतिहास ये है कि यहाँ की वकालत, सियासत और पिंडदान बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के वकील ऐसे बनते हैं कि वो कलम भी चलाना जानते हैं और बम भी चलाना जानते हैं। यहाँ के सियासत ऐसी है कि 3-3 प्रधानमंत्री, 2-2 राष्ट्रपति और विदेशों के राष्ट्रपति दिया इस विश्वविद्यालय ने। और यहाँ के संगम की एक खूबसूरती है कि अगर किसी को पकड़कर उसमें पिंडदान कर दिया जाए तो कभी लौटकर वापस नहीं आता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चे आने वाले अगले चुनाव में पूरी भाजपा को पकड़कर संगम में पिंडदान कर देंगे, ताकि इस देश की मुक्ति का मार्ग खुल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, एक तो जवाब ही नहीं दिया आप मेरी बात का। मोदी जी को माफ करने का अधिकार था या माफी मांगनी चाहिए थी? सर उनको देखो, उनके क्योंकि बीवी बच्चे नहीं हैं, जब जैसे मान लो आपके बच्चे अगर हैं, वो पिट के घर जाएंगे तो उनका दर्द आप समझेंगे। उनको लगता है कि बच्चों को चोट ही नहीं लगी क्योंकि उनके बच्चे उसमें शामिल ही नहीं थे। तो उनको लगता है कि बच्चों ने जो गाली दिया है, गाली देना बड़ा अपराध है और गोली खाना, लाठी खाना ये छोटा अपराध है। ये है मोदी जी की मानसिकता। राहुल गांधी पर क्या कहना चाहेंगे? वो देश भर में छात्रों से संवाद कर रहे हैं। भाजपा कह रही कुछ मिला है नहीं इनको, तो छात्रों को बरगलाने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी, ये छात्रों की गूंज करके क्या हासिल हो जाएगा? सर राहुल गांधी के लिए तो एक बात यही है कि दुश्मन को जाके, क्योंकि वो लोग सत्ता में पहले थे ना, तो कैसा आदमी आ गया है कि दुश्मन को जाके जंग में तलवार दे दिए, जिस तख्त पे बैठे थे वो दरबार दे दिए। दुश्मन को जाके जंग में तलवार दे दिए, जिस तख्त पे बैठे थे वो दरबार दे दिए। और देना था जिसे चाय का जूठा हुआ गिलास, उस शख्स को तुम मुल्क की सरकार दे दिए। ये उनकी गलती थी कि इस गंदे आदमी को उन्होंने देश, मतलब गलती से उनके हाथ से निकल गया। और आने वाले समय वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और देश का एक उज्जवल भविष्य होगा। लेकिन जिस तरह से अभी छात्रों के साथ खड़े हैं, जनजी से 1 to 1 कनेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, कैसा लगता है आप लोगों को? एक चीज देखी जाए, जब कोई हमारे देश में हिंदू मुसलमान हर कोई करना चाहता है, बच्चों से कोई बातचीत करता वर्ता है नहीं। सर हमारे देश में ना जो नेता शब्द है, वो संस्कृत के एक टर्म है नयति इति नेता, जो सबको आगे लेकर जाए वही सच्चा नेता है। तो जो भी व्यक्ति इस देश को अपने परिवार की तरह मानते हुए, इन बच्चों को अपने भाई की तरह मानते हुए सबको आगे ले जाने का काम करे, वही सच्चा नेता। ये तो सब लफाजी करते हैं, नेता नहीं है। ये डाकू हैं, उस जन्म के डाकू हैं। इस जन्म में थोड़ा सा कुछ पढ़ाई लिखाई 2-4 कच्चा पढ़ लिए तो प्रधानमंत्री बन गए हैं। बाकी ये लोग अच्छे इंसान नहीं हो सकते सर। संघ के द्वारा ये जो वर्तमान में नेता हैं, संघ के द्वारा ये गुंडे पैदा किए हुए लोग हैं, क्योंकि सबके सब अपराधी हैं। कोई उसमें जो है सही नहीं है, जितने चाहे शिक्षा मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, सबके सब अपराधी हैं। पूर्व में अपराधी रहे और इनका इतिहास जो रहा वो अपराधियों का रहा। अभी ये लोग लगातार जो चुन के आ रहे हैं, सबसे बड़ी खासियत है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्योंकि ये लोग मशीन के द्वारा चुन के आ रहे हैं और ईवीएम मशीन के द्वारा चुन के आने की वजह से ये बदमाशी कर रहे हैं। इनकी जो बदमाशी है वो ईवीएम की वजह से है। अगर लेने नहीं है तो डर काहेगा? इसीलिए नहीं डर रहे ना भाई। बच्चों के ऊपर लाठियां चला रहे हैं, इनके ऊपर पैलेट गन चला रहे हैं, इतने जो है षड्यंत्र इनके ऊपर किए जा रहे हैं। तो ये कैसे संभव हो रहा है? क्योंकि पहले के नेताओं के अंदर डर होता था कि अगर कोई मामला क्रिएट होता था, अगर कोई आंदोलन करता, चाहे विद्यार्थी हो चाहे महिला हो, कोई आंदोलन करता था, तो नेताओं के साथ साथ कर्मचारी अधिकारियों के भी पाँव फूलने लगते थे। लेकिन अभी जो है ना तो सरकारी कर्मचारी अधिकारी के पाँव फूल रहे हैं, ना नेता के फूल रहे हैं। सही चल रही है बिल्कुल। तो ये तानाशाही केवल ईवीएम की वजह से ही है। जब तक इसका बंदोबस्त नहीं होगा, जल्दी खत्म करो। हाँ बोले। हाँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जिस सीनेट कैंपस में खड़े हैं, यहीं कभी खड़े होकर कैफी आजमी साहब ने कहा था, कोई तो सूझ चुका है, कोई तो जिम्मा ले,
उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और उनका कार्यक्रम छात्रों की गूंज इस देश में एक इंकलाब लाने का काम करेगा। चाहे पटना हो, चाहे कोटा हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे दिल्ली हो, तमाम शहरों में राहुल गांधी के प्रति युवाओं की जो भीड़ उमड़ रही है, ये बताने का काम कर रही है कि राहुल गांधी जी सड़क से लेकर सदन तक नौजवानों की, किसानों की, गरीबों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इस अवैध कुलपति संगीता श्रीवास्तव, जिनके पति सुप्रीम कोर्ट में जज हैं जस्टिस विक्रमनाथ, इनकी अवैध नियुक्ति का मुद्दा भी हमें उम्मीद है कि कल राहुल गांधी जी इलाहाबाद शहर में छात्रों की गूंज के इस कार्यक्रम से इस मुद्दे को उठाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम आनंद मिश्रा है और मैं तृतीय वर्ष का छात्र हूं, यहाँ का स्नातक तृतीय वर्ष का। सर, आपका एक क्वेश्चन अभी सभी से पूछा गया कि छात्रों के गूंज से क्या होगा, राहुल क्या बदलेगा। सर, तो दो पंक्तियां हैं कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है और जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। देखिए, अगर किसी भी सिस्टम को बदलना है तो उसके लिए हमें सड़क पर उतरना होगा। जो काम राहुल जी कर रहे हैं सड़क पर उतरने का, देखिए एक टी शर्ट में वो घूम रहे हैं। सर अभी हमारे जैसे बता रहे थे कि मोची के पास जा रहे हैं, बताइए कि उनके पास जाके बैठ रहे हैं। कल को वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं और बनेंगे भी, हमें उम्मीद है कि वो बनेंगे। और देखिए, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हूँ, तो विश्वविद्यालय की क्या गरिमा है वो बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय का जब राजनीति में गया तो अजय घोष और भगत सिंह जैसे छात्र नेता यहाँ से गए। और जब आप देखेंगे कि यूपीएससी में बैठे तो शक्ति दुबे जो भी AIR-1 आई है, और पूरे भारत में अगर समझ रहे हैं यहाँ की तो महिमा समझ ही रहे हैं, बड़ा क्रांति यहाँ से होती है जी। और मैं थोड़ा मौजूदा समय पे थोड़ा बताएं क्या चल रहा है देश में, छात्रों के साथ जो हो रहा है इस पर क्या? सर, वर्तमान समय में छात्रों का बेड़ा गर्क है और बीजेपी ने गर्क कर डाला है। ये चीज़ पूरा भारत जानता है। देखिए, अगर आपको बदलाव लाना है तो छात्रों से ही बदलाव आएगा। सर, इनके इस कार्यक्रम से वर्तमान पीढ़ी में जो है एक क्रांति पैदा होगी। इस भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार क्या बोलते हैं कि सीटों को बेचने का एक क्या बोलते हैं शिक्षा को व्यापार बना दिया है। आप देख रहे होंगे कि जो 5 रुपये काम होना चाहिए वो 500 रुपये 5000 रुपये में हो रहा है। इंट्रेंस फीस तक के अगर देख लिया जाए तो एक नॉर्मल बच्चे के लिए 1600 रुपया 2200 रुपये आसपास है। एक बताओ, कल जाओगे वहाँ, नहीं जाओगे? बिल्कुल पूर्ण रूप से हमें समर्थन है। एक सवाल सर ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी जो 6000 से अधिक सीटें जो कटौती की गई है, ये बड़ा इशू है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीटें काटी गई है और ये प्रायोगिक तरीके से काटी गई है। तो हमारा प्रतिपक्ष से ये सवाल है कि इन मुद्दों को लेकर के वो जो है पूरे देश में हंगामा होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कोई छोटा मामला नहीं, बड़ा मामला है। दूसरा मामला सर ये है कि जो कास्ट सेंसन का मामला चल रहा है, चूँकि गिनती होनी है और जो अभी गिनती हुई है तो उसमें हाउस लिस्टिंग केवल हुई है, जाति जनगणना जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और अगर हमारा जो प्रतिनिधित्व इसी तरह होता है, हमारा जो प्रतिनिधित्व इसी एक बात इस मतलब प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा दीजिएगा कि देखिए, अभी बता रहे हैं कि छात्र संघ बैन है, इससे अराजकता फैलती है कैंपस पे डर रहे हैं। सोचिए भारत की स्थिति क्या है, एग्जाम लीक हो रहे हैं, सब हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो ये देखिए, तमाम युवा हैं और युवा के मन में बहुत सारे सवाल हैं। मुझे भी कहीं जाना है तो मैंने तो बहुत सोचा था कि आराम से लंबी बातचीत होगी, लेकिन नहीं हो पा रही है। तो ये इलाहाबाद के युवा हैं, ये किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, ये क्रांति से जुड़े हुए लोग हैं और ये सच का साथ देने वाले लोग हैं। और मौजूदा समय में देश की सरकार जिस तरह से तानाशाही रवैया अपना रही है, उसमें अगर सबसे ज़्यादा कोई पिस रहा है तो वो युवा है। सपने दिखाए गए 2014 में हर साल 2 करोड़ रोजगार होगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, एक नई क्रांति आएगी। और मोदी जी बड़ी युवाओं की बात करते हैं, आजकल तो रील भी बनाने लगे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस सरकार में अगर किसी को छला जा रहा है, किसी को ठगा जा रहा है तो इस देश का युवा है। और यही वजह है कि अगर इन युवाओं के लिए नेता विपक्ष राहुल गांधी सड़कों पर हैं तो ये लोग बिना कुछ सोचे समझे उनको समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि उम्मीद है कि राहुल गांधी इनकी बात को उठाएंगे। और अगर कल को राहुल गांधी भी अपने वचन से डगमगाएंगे तो ये युवा हैं कि उनसे भी सवाल पूछने का काम करेंगे। तो खैर, इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी बातचीत को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या राय है आपकी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।